अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस समय आपके धान की फसल कटाई की अवस्था पर है। बहुत से किसान भाई जो अगेती धान की फसल लगाते हैं, जिनको धान कटाई के बाद में सरसों अथवा आलू की बुआई करनी है, उन्होंने कटाई प्रारंभ भी कर दी है। और बहुत से किसान भाइयों का धान अभी निकल रहा है। कुल मिलाकर के कटाई का ये समय है और इस समय ज़्यादातर फसल दूधिया अवस्था पर है। किसान भाइयों, इस समय अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा रही है। इस बार बुआई का रकबा भी बहुत अधिक रहा है। तो बात कर लेते हैं, इस दौरान जब फसल हमारी दूधिया अवस्था पर है तो क्या ध्यान हमें देना है। इस समय दो प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। पहला कीट है गंधी बग और दूसरा है सैन्य कीट। आइए इन दोनों कीटों के विषय में जानते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे इन कीटों के प्रकोप से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। गंधी बग किसान भाइयों एक पतला लंबा कीट होता है। ये उड़ता है कीट, और जब हमारा दाना दूधिया अवस्था में होता है तो इस दाने से ये रस को चूस लेता है, जिससे कि दाना जो है ये सिकुड़ जाएगा। इसमें दाना आगे बनेगा नहीं और वो भूरे कत्थई रंग का हो जाता है। ऐसा हम देखेंगे बाली को तो कुछ दाने हमको जो है कत्थई रंग के दिखाई दे रहे हैं, कुछ पिचके हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि गंधी बग जो कीट है ये हमारे खेत में लगा हुआ है। इस कीट की पहचान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये कीट जो है, इससे एक विशेष गंध निकलती है जो कि असहनीय होती है, जिसको कि हम सूंघ नहीं सकते हैं। ये इसकी पहचान का एक लक्षण है। इसके अलावा आप बाली को देख करके भी जान सकते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने खेतों में प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। रात्रि में ये कीट उस लाइट की तरफ आएगा और नीचे, जैसा कि मैंने बताया, किसी बर्तन में पानी भर के और उसमें कीटनाशक डाल देंगे तो ये उसी में नष्ट हो जाएगा। दूसरा ये उपाय करना है कि ऐसे समय में हमको किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि ये दाने बहुत जल्दी मजबूत हो जाएं। यदि रसायनों की बात की जाए तो मेलाथियान 5% जो पाउडर है, इसका बुरकाव किया जाता है, परंतु आजकल बुरकाव के यंत्र प्रयोग में बहुत कम हैं। किसान भाई इसके लिए छिड़काव जो कि स्प्रेयर है, इसका प्रयोग करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप कैलाडॉन 50% करके कीटनाशक है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा जो मित्र कीट है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ये इस कीट के जो अंडे हैं उसमें अंडे दे देता है और इससे ये नियंत्रित हो जाता है। दूसरा कीट है सैन्य कीट। सैन्य कीट की सुंडी बड़ी होती है, ये काले और कत्थई रंग की होती है और उस पर चितकबरी टाइप जैसे रहती है। और ये कीट क्या करता है कि दिन के समय छुपा रहेगा, आप इसको आसानी से देखेंगे नहीं, जैसे कि मिट्टी के अंदर जो दरारें हैं उसमें या फसल के अंदर छुपा रहेगा। और रात्रि में ये कार्य करता है। रात के समय जो बाली है उसे काट देता है, तो आपको खेत में जगह जगह कटी हुई बालियां जो है उसके दाने दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि ये सैन्य कीट का प्रकोप है। इस कीट से बचने के लिए जैसे कि सामान्य उपाय हैं, एक तो अब जो कि दाने हैं तो विशेष ध्यान ये देना है कि उर्वरकों का प्रयोग अब नहीं करना है, नाइट्रोजन का तो करना ही नहीं है। और क्या कर सकते हैं, रासायनिक उपाय इस समय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें कि आप क्यूनाल्फास जो है ये 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे तो ये कीट जो है इससे मर जाता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देर से पकने वाली किस्में हैं उनमें इनका प्रकोप है। जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों किस्मों में इनका प्रकोप नहीं रहता है। तो यदि हमारे यहाँ इनकी समस्या अधिक है तो अगले साल हम ये ध्यान दें कि हमको शीघ्र पकने वाली फसल प्रजाति का ही चयन करना चाहिए।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।